वाराणसी के अलग अलग अदालतों में चल रहे सिंगारगौरी, ज्ञानवापी मस्जिद सहित काशी विश्वनाथ मंदिर के आधा दर्जन मुकदमों को जिला जज की अदालत में ट्रांसफ़र करने को लेकर पिछले लंबे समय से सुनवाई चल रही है, जिसकी कड़ी में आज भी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई है। और इस मामले में सुनवाई करते हुए अपनी दलील पेश की है विष्णु शंकर जैन ने, जो चारों वादी महिलाओं की तरफ से वकील हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। आज आपने बार बार यह बात कही कि ये जो नेचर है सूट का वो सारे मुकदमों का एक है, तो आखिर जो आपका जो दूसरा हिंदू धड़ा है वो बार बार ये कह रहा है कि जो केस का नेचर है वो अलग अलग है, तो इस बात को किस तरह? नहीं, हमने ये कहा कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी सेम है। सपोज करिए सामने आपको आज ये रेस्टोरेंट दिख रहा है, अब इस रेस्टोरेंट पे कोई मालिकाना हक मांग रहा है, कोई इसमें अलग अलग एंट्री का राइट मांग रहा है, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी तो सेम है तो सारी चीज़ें ज्ञानव्यापी परिसर के लिए। तो हमने यही मांग की है, लीगल डिमांड है हमारी कि सेक्शन 24 ऑफ सीपीसी और ऑर्डर 4A में व्यवस्था है कि अगर सेम सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग रिलीफ्स को लेके अलग अलग सूट फाइल किए गए तो कोर्ट उनको कंसोलिडेट करके एक जगह उसका ट्रायल कर सकती है। इससे दो बातें होंगी, सबसे पहले समय बचेगा कोर्ट का, लोगों का जो लिटिगेंट्स का खर्चा है वो बचेगा, यूनिफॉर्मिटी इन ऑर्डर्स रहेगा, और उसके बाद सबको एक कॉमन राइट ऑफ अपील मिलेगा हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में और एक टीयर ऑफ लिटिगेशन भी बचेगा। इसीलिए सेक्शन 24 और 4A को हमने दिखाते हुए, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 20 मई में कहा था कि इस मामले का पूरा ट्रायल एक एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर इसका ट्रायल करे, और इसीलिए हमने मांग की थी कि सारी केसेस माननीय जिला जज साहब अपने यहाँ इसका ट्रांसफ़र करें और उसका ओरिजिनल ट्रायल करें। आज हमारी बहस सुनी गई, कल दोबारा 2:30 बजे माननीय जिला जज साहब ने इसको लगाया। क्या बातें हुई और किस तरह से आपने इस पे आपत्ति जो दर्ज की थी वो आपत्ति क्या थी और क्यों नहीं चाहते कि ये मामला ट्रांसफ़र हो? देखिए, ऐसा है ना कि कानूनी रूप से जो हमारा मामला है उसको ट्रांसफ़र करने का अधिकार इनके पास है ही नहीं, ट्रांसफ़र कराने का अधिकार इनके पास है ही नहीं। जो एप्लीकेशन फाइल किया गया है वादनियों के द्वारा उनके अधिवक्ता के थ्रू, वो एप्लीकेशन कहीं से फिजिबल नहीं है। और जिस बात को वो बार बार कहते हैं, जिस ऑर्डर को लेकर वो बार बार कहते हैं कि नहीं साहब इस ऑर्डर के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस बात को हम कल बताएंगे माननीय न्यायालय के समक्ष कि कहीं से वो ऑर्डर में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है कि इस बात को जाइए और जिला जज साहब के यहाँ से ट्रांसफर करा लीजिए। वो मिसलीड कर रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ खाली उसका टाइम बर्बाद करना और इस मुकदमे को फंसा के रखना। जिस तरह से ये लेके चल रही है वादनियां, इस तरह से कभी मुकदमे का निस्तारण नहीं हो सकता है। कौन से ऑर्डर का ये हवाला दिए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर या जजमेंट का आज हवाला दिया? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये बार बार कहते हैं कि साहब ये इन्होंने अपने साथ एनेक्जर भी लगाया और ये बार बार कहते हैं ये ऑर्डर जो है आपका इस ऑर्डर के साथ ये बार बार ये इस चीज़ को बताते हैं कि साहब इसमें जो है लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ जाइए और उसको पिटीशन को ट्रांसफर करा लीजिए, लेकिन ऐसा कहीं इस ऑर्डर में मेंशन नहीं है। आपके सामने ऑर्डर लेके खड़ा हूँ, ऑर्डर में स्पेसिफिक कहा गया है कि साहब आप जो है यहाँ पे एप्लीकेशन इन्होंने विड्रॉ किया और उन्हें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब अब ये देखेंगे कि इसको ट्रांसफर किया जाना है या एक साथ चलाया जाना है या नहीं।